दोस्तों, एफआईडाइजेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं साइक्लोन का। अब हम बात करें क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले दोनों का ओरिजिन का नेचर वो क्या था, डायनेमिकली इंड्यूज है, और ये क्या है, थर्मली इंड्यूज है। उसकी उत्पत्ति गति के कारण, जो आपको अभी बताया कि फ्रंट की वजह से हुई, और इसकी उत्पत्ति जो है टेम्परेचर के कारण होगी कि लेट समर सीजन में अर्थात ग्रीष्म ऋतु के बाद हमारा ओशन बहुत ही गर्म हो जाता है। इसीलिए जो ओशन टेम्परेचर जो निकाला जाता है एनुअल, वो मैक्सिमम जो है जुलाई महीने को होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है। तो हीटिंग होने की वजह से इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम हो जाता है, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये थर्मली इंड्यूज है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जब सरफेस पर मतलब समर सीजन में वहाँ पर जब लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, तो उस पर जो वेव्स तरंगे, ओशनिक जो तरंगे वेव्स होती हैं, या साइक्लोन जब आता है उसके साथ जो वेव्स होती है, वो इस साइक्लोन के लिए क्या होता है, फ्यूल का काम करता है। ठीक है, लेटेंट जो हीट उस साइक्लोन से, जो उसकी वेव्स है उससे जो लेटेंट हीट रिलीज होती है, लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा जो रिलीज होती है, वो क्या करती है, इस साइक्लोन में फ्यूल का काम करती है। तो यहाँ पर हम फ्यूल के बारे में, तो इस चक्रवात को चलाने के लिए जो फ्यूल की भूमिका निभाता है वो लेटेंट हीट निभाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओशन टेम्परेचर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे ओशन का जो टेम्परेचर है, आजकल नासा की रिपोर्ट है जिसमें कहता है कि 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होना चाहिए ओशन सरफेस के लिए आइडियल कंडीशन, किसके, ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए। और इसमें जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो वहाँ की हो, उसमें डाइवर्जेंट होना चाहिए, क्योंकि साइक्लोन में कन्वर्जेंट होगा। अगर सरफेस पे साइक्लोन बन रहा है, अगर उसमें कन्वर्जेंट हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंट होगा, तभी ये साइक्लोन की चैन बनी रहेगी, तभी ये सिस्टम बना रहेगा। और कोरियालिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कोरियालिस फोर्सेस, कोरियालिस फोर्स की उपस्थिति जरूरी है। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5 डिग्री टू 30 डिग्री लैटीट्यूड, और सदर्न हेमिस्फीयर में 5 डिग्री से 30 डिग्री लैटीट्यूड के मिड पाए जाते हैं। कहीं कहीं 8 डिग्री टू 30 डिग्री लैटीट्यूड के मिड में लिखा है। अब अर्थात ट्रेड विंड का प्रभाव होता है, इन पर होता है। और वो वाला जो टेम्परेट साइक्लोन था वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, और ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा, जाएगा। ठीक, इसके बाद ये एरिया हम देखते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उस कटबंधी चक्रवात का ये क्षेत्र है। और इसको जो बे ऑफ मैक्सिको है, कैरेबियन सी है, जो यहाँ का कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। और इंडियन ओशन में, ठीक है, या भारत में इसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं। चाइना सी या जापान में इसको टाइफोन कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो एक टाइम पीरियड दिया है, किस टाइम पीरियड में इनकी उत्पत्ति होती। जैसे इनके उत्पत्ति के बारे में कहते हैं जून से नवंबर महीने तक, विशेष तौर से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां अगस्त से अक्टूबर तक है, और कुछ एरिया में जून से नवंबर तक और जून से अक्टूबर तक। लेकिन जब सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करते हैं, जनवरी टू मार्च के मिड में इनकी उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मोर पावरफुल होता है, किससे, टेम्परेट साइक्लोन की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है। ये ऑलवेज जो है, जो मूवमेंट होती चलता है, ये ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम दिशा में। इट इज़ नॉट टू ईजी टू प्रेडिकेट, इनके बारे में भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि ये लो प्रेशर सेंटर, ठीक है, इनके जो लो प्रेशर सेंटर होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, कभी भी बदल जाते हैं, कभी भी चेंज होते हैं। तो इसलिए इसकी भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। टेम्परेट साइक्लोन कैन बी प्रेडिकेटेड वेरी इजली, जबकि
जो टेम्परेट साइक्लोन है उसे बहुत आसानी से इजली हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, जबकि इसकी भविष्यवाणी आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका लो प्रेशर सिस्टम है वो जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब इसमें इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है दे फॉर्म सरफेस, ठीक है, ऑफ हॉट वाटर, जो गर्म पानी होता है अर्थात ओशन के ऊपर जो हॉट वाटर होगा वहीं पर ये फॉर्म होते हैं, क्योंकि दे कंटिन्यू रिसीव लेटेंट हीट, अभी जो बताया था कि फ्यूल के रूप में काम करते हैं, ये लगातार लेटेंट हीट ओशन के ऊपर ये रिसीव करते रहते, प्राप्त करते रहते हैं, ठीक, वह क्या है फ्यूल के रूप में का, एंड मोर वाटर वेपर दे गेट, और बहुत बड़ी मात्रा जो है वाटर वेपर की ये प्राप्त करते रहते हैं। तो आगे कह रहा है कि ये दे स्ट्रॉन्ग दे विल बी, ठीक है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कोस्टल एरिया से, मतलब वहाँ पर ओशन से कोस्टल एरिया पाते हैं, कोस्टल एरिया पे जैसे जैसे लैंड पार्ट पे जाते हैं तो ये जो है वीक होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक, क्योंकि इनको लेटेंट हीट मिलना बंद हो जाती है, इसलिए कमज़ोर होने लगते हैं। बट समटाइम्स दे गो ओवर द रिवर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई बड़ी जो है रिवर जो है मिल गई तो उस रिवर से इन्हें थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है, इस वजह से फिर थोड़ा से आगे और चलने लगते हैं। तो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हाल में जो साइक्लोन आए हैं इंडिया के सहारे, ठीक है, टिकायत या किसी को आप उदाहरण ले सकते हैं। तो इस तरह से अभी जो जून जुलाई महीना में साइक्लोन इंडिया में आपको देखने को मिला होगा, तो वो जो सारे साइक्लोन होते हैं वो कौन से साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि साइक्लोन की आई, साइक्लोन की आँख क्या है। तो साइक्लोन की अगर हम आई की बात करते हैं तो साइक्लोन की आई जो है तभी डेवलप होगी जब साइक्लोन बहुत मैच्योर हो जाता है, बहुत मैच्योरिटी अवस्था में आ जाता है, अर्थात वो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका होगा, तब साइक्लोन की आई डेवलप होगी। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक साइक्लोन की आई है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस आई के बीच जो आई वाला एरिया है, अर्थात इस रीजन में इस पूरे के पूरे रीजन, आइस वाला जो रीजन है यहाँ पर एयर की मूवमेंट जीरो है, अर्थात 1 किलोमीटर मतलब 1 आवर में 1 किलोमीटर की ऐसी स्पीड है, बहुत स्लो स्पीड है, ना के बराबर है। तो इसे बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं साइक्लोन की आई। और इसके जो सहारे ये देख रहे हो, ये आई की वाल है, इसके सहारे जो है आई वाल बनी है, साइक्लोन की आई की जो वाल है, ये दीवार बनी है, ये दीवार दोनों तरफ ये दीवार बनी है। और इन दीवार के सहारे जो है क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, बादल की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, जिसे रेन बैंड बोलते हैं। तो इसके जो आई है, आई की एरिया में जो साइक्लोन का आई है वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा, लेकिन जो वाल है, रेन बैंड एरिया है, वहाँ पर खूब हैवी रेनफॉल होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। ये आप इस वाले रीजन में ये देखोगे कि ब्लू आपको कलर में दिखाई देगा इस ये रीजन। और इसके बाद जो है आप फिर इसमें सारी चीज़ें, इसकी डेफिनेशन क्या है कि साइक्लोन आई क्या है, इसकी वाल क्या होती, रेड बैंड क्या है, तो ये रेन बैंड्स क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी। और अब इसके बाद जो है हम लोग इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और कुछ इससे इंडिया से रिलेट करके टॉपिक नेक्स्ट जो है जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस साइक्लोन को और थोड़ा आगे बढ़ाना है, क्योंकि इंडिया में या इंडियन ज्योग्राफी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। और साथ में अभी हाल में जो घटनाएं साइक्लोन से रिलेट होकर हुई हैं तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइक्लोन अभी हाल में आए हैं और इन साइक्लोन का जो नाम रखा जाता, नामकरण किया जाता है, उसका क्या आधार होता है, क्या जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो हमारी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके जो वैज्ञानिक हैं वो क्या मानते हैं, किस बेस पर इसका नामकरण किया जाता है। तो इसी के साथ जो है हम आज इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर जब हम दोबारा मिलेंगे तो फिर किसी न किसी नए वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।